दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पक्षी से अपनी नाभि को कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको कॉडी की भी समस्या है तो वो भी इस पक्षी से ठीक हो जाएगी। ये एक नॉर्मल पक्षी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पेट की इस समस्या को दूर कर सकते हो। तो हमारी कॉडी की समस्या होगी और ऐसे आप पेट को ढीला छोड़ोगे तो आपको जहाँ से टक टक महसूस होगा और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अगर ये हिलता हुआ ऐसे धक धक तो आपकी नाभि बिल्कुल सेट हो गई है, जो हमने पक्षी से एक्सरसाइज की है। दोस्तों नाभि की जो समस्या है, जो हमारे पेट की समस्या है, वो इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं कि पूछो ही मत। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हमारा पेट खराब है, उसके लिए कुछ बताओ। नाभि की समस्या है, कॉडी की समस्या है, पेट हमारा सख्त हो गया है, हमें स्टूल बन के नहीं आता, हमें कब्ज की समस्या है, हमें लूज मोशन लगे हैं, हमारे पेट में जहाँ पर दर्द होता रहता है, खिंचाव होता रहता है, हमारे पीठ के पीछे दर्द होता है, हमारा वजन कम होता जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं। तो उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूं कि अब आपने क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है पेट को ठीक करने के लिए और कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेट की समस्या होने पर जड़ पर काम नहीं करते, ऊपर से काम करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से पेट की समस्या है तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखो पेट की समस्या है, एक्सरसाइज शुरू हो गई, देखो उससे क्या होगा, हमने खाना पीना तो ठीक किया नहीं, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी तो उससे पेट की समस्या में और ज़्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो बिना गाइडलाइन के हमने ऐसा भी कुछ नहीं करना जो हमारी दिक्कत को और ज़्यादा बढ़ा दे। तो मुझे कुछ ऐसे ही कमेंट मिले थे कि भाई हमारी जो कॉडी नाभि की समस्या है वो ठीक नहीं हो रही, हमने मिलवाया भी है और हमें खुद को मलना नहीं आता, ना ही हमारे घर में कोई ऐसा मेंबर है जो हमारे पेट की मालिश कर दे। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप इस पक्षी से कर सकते हो। देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये पक्षी नॉर्मल मिल जाती है, हम गर्मियों में इसे ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं हवा के लिए। तो इसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपनी नाभि कॉडी को ठीक कर सकते हो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले एक तो हमारा फेसबुक पेज है नाभि का पक्का इलाज, तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाकर ज़रूर उस पेज को लाइक करें। इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखें, समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। देखो दोस्तों मैं हर बार बताता हूँ कि नाभि कॉडी को आप मिनटों सेकंडों में ठीक कर सकते हो। ठीक है, एक्वा प्रेशर इतना इफेक्टिव है कि आप 5 मिनटों के अंदर अंदर अपनी नाभि को सेंटर में कर सकते हो। लेकिन ये इसका पक्का इलाज नहीं है, आप चाहो तो आप सीख लोगे। ठीक है, सीख लोगे तो क्या होगा कि जब भी नाभि हिलेगी, कॉडी हिलेगी, आप उसे ठीक कर लोगे, लेकिन वो पक्का इलाज नहीं हुआ। तो पक्के इलाज के लिए आपने क्या करना है, देखो ये हमारे पेट में एक तो एसिड बनने की वजह से गैस बनती है, गैस का इलाज करो। ठीक है, दूसरा पेट में गर्मी है तो उसके लिए ठंडी चीज़ें, जितनी ठंडी चीज़ें आप खा सकते हो तो आपका पेट उतना ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। नहीं तो आपका पेट रिलैक्स नहीं होगा, आप जो भी खाओगे पियोगे आपका जो ध्यान है वो सारा दिन जहाँ पर अटका रहेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। अब ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो जिनकी समस्या सिर्फ 5 या 6 दिन की होती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हमें ये कौन सा रोग लग गया। 5 या 6 दिन के अंदर अंदर वो अपने बहुत सारे स्कैनिंग वगैरह करा लेते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं, तो कुछ भी नहीं आता। तो आज मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने एक पक्षी से अपनी नाभि और कॉडी को कैसे ठीक करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस पक्षी के बारे में बता देता हूँ। आपने ऐसी पक्षी लेनी है जो इस साइड से ऐसी है और सामने से ऐसी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कॉडी की समस्या है तो कॉडी क्या होती है, यहाँ से यहाँ आ जाती है। अगर जो कॉडी की समस्या हमें 2-3 महीने से ज़्यादा हो गई है तो हमारा पेट जहाँ से फूलना शुरू हो जाता है। तो आपने यहीं पर क्या करना है, सरसों का तेल लगाना है और ये आपने खाली पेट करना है, आपने खाना खाकर बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सुबह का टाइम नहीं है, मैं अभी अभी खाना खाकर आया हूँ तो सिर्फ डेमो के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, आपने सरसों का तेल ऐसे लगा लेना है सुबह खाली पेट। जब भी आप फ्रेश होकर आते हो तो हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। यहाँ पर हमारी जो कॉडी की धड़कन है, धड़कती है। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि भाई हमारी कॉडी की नाभि की समस्या है, वो ऊपर ऐसे धड़कती है। जब हमारी कॉडी की समस्या होगी और ऐसे आप पेट को ढीला छोड़ोगे तो आपको जहाँ से टक टक महसूस होगा और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है,
हम समझते हैं कि कॉडी की नाभि की समस्या है, लेकिन वो कॉडी की होती है। तो हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से। यहाँ से हमारा पेट फूला है, यहाँ पर इसकी राइट पोजीशन होती है, जो सही पोजीशन होती है कॉडी की। हमने जो ये वाली साइड है, पक्षी की ये वाली साइड है, ध्यान से देखिए, ये वाली साइड हमने यहाँ पर रख लेनी है जिधर हमारे सोज पड़ी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ऐसे पीछे को लेकर जाना है, ऐसे अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अगर आप अपने पेट को कसकर रखोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि यही चीज़ें जब हम जो नाभि कॉडी की मालिश करते हैं ना, तो अपने अंगूठों से कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मालिश करते हैं ना, तो इसी तरह ऐसे ऊपर उठाया जाता है। अब जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसे करना नहीं आता। अब ऐसे आप 5 या 6 बार करोगे तो जो कॉडी जहाँ पर गई है वो ऊपर चले जाएगी। जी आप खाली पेट करना है तो बहुत ज़्यादा जल्दी असर करेगी। उसके बाद आते हैं हम हमारी नाभि की तरफ, लेफ्ट, ऊपर या नीचे। तो आपने क्या करना है, सरसों का तेल लगाना है, पेट को ढीला छोड़ना है। सबसे पहले आप 2 से 3 बार अंदर अपनी गहरी सांस लें ऐसे। ऐसा करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आए, इसे बिल्कुल ढीला छोड़ना है। महसूस करें कि नाभि ऊपर है, नीचे है या लेफ्ट साइड है। जिस तरफ भी आपको महसूस होता है कि ऊपर, मान लो कि ये ऊपर की तरफ है, आपने यहाँ पर ऐसे रखना है, थोड़ा सा इसे ऐसे टेढ़ा करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आपने महसूस करना है कि वो इसके नीचे है, मतलब हमारी जो नाभि है वो ऊपर है, धर्म जो है वो ऊपर है, उसे ऐसे नीचे लेकर आना है ऐसे। जब आप नाभि के ऊपर लेकर आओगे तो आपने इसे बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा कर देना है, ठीक है। ये आपने 3 से 4 बार करना है। मान लो नाभि नीचे की तरफ है, महसूस करो कि वो नीचे की तरफ धड़क रही है। उसके बाद ऐसे लेकर आओ नाभि की तरफ, ऊपर ले आए, बाद में सीधा खड़ा कर दो। मान लो लेफ्ट साइड है तो आपने यहाँ से लेकर आनी है। तो देखिए ये सिर्फ पक्षी से ही हम ठीक कर सकते हैं। पता नहीं अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में तो इसे पक्षी बोलते हैं, गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, जब भी आप ऐसा करोगे, 5 या 6 बार या 3 या 4 बार ऐसा करोगे, दिन में 2 टाइम कर सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आप ये है कि आप, एक तो आपने खाली पेट करना है, दूसरा आपने इसे ज़्यादा नहीं दबाना। ये नहीं आपने बिल्कुल ऐसे दबा दिया, ठीक है। आपने मीडियम सा दबाना है, ठीक है, और ऐसे कर देना है। उसके बाद आपने चेक कैसे करना है कि मेरी नाभि या कॉडी ठीक हो गई या नहीं होगी, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, नाभि को सेट करने के बाद जो आपने पक्षी से ठीक की है, उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई भी ऐसा बल्ब ले लेना है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल ऐसे नाभि के ऊपर रखना है, बिल्कुल। और घर के किसी मेंबर को बोलो कि आप इस बल्ब को ध्यान से देखो। आप ऐसे देखोगे तो आपका पेट जो है वो अकड़ जाएगा, ढीला नहीं रहेगा। तो आपने घर के किसी मेंबर को बोलना है, ऐसे आपने बल्ब रख के बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहना है, पेट को ढीला छोड़ना है। आपने ना 5 या 6 सेकंड के लिए अपनी श्वास को रोकना है, अपनी सांस को रोकना है। और घर के मेंबर को बोलो कि ये हिलता है कि नहीं हिलता है। अगर ये हिलता हुआ ऐसे धक धक, तो आपकी नाभि बिल्कुल सेट हो गई है, जो हमने पक्षी से एक्सरसाइज की है। तो देखिए ये कैसे धड़कता है। आपने देखा ध्यान से, तो ये बल्ब भी ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है। अगर ये हिलता है तो आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल सेट हो गई है। अगर ये बल्ब ऐसे नहीं हिलता तो आप दोबारा कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। ऐसे आप 3 से 4 दिन करो, आपकी जो नाभि कॉडी की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, एक पक्षी से आप अपनी नाभि और कॉडी दोनों को ही ठीक कर सकते हो।
जब आपकी नाभि और कॉडी दोनों ठीक हो गए, आपका खाना पीना भी पचेगा। आपका जो पेट सख्त रहता है, सोज पड़ गई है, फूलता है ना, जब हम खाना खा लेते हैं तो पेट हमारा फूल जाता है, तो वो फूलना भी बंद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पक्का इलाज नहीं है, सिर्फ उसको सेट करने के लिए है। जितने भी मालिशें होती हैं वो सिर्फ सेट करने के लिए होती है। उसको बाद आपने उसको वहाँ पर लॉक कैसे करना है वो आपके खाने पीने के ऊपर है।